हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। क्या मौसम हो रहा है, धूप ही धूप, धूप ही धूप। आज हम पॉडकास्ट करेंगे मेरे बहुत पुराने टीचर जिनके साथ मैं बहुत 6-7 के टाइम पे, 7th 8th। हाँ 7th 8th के टाइम पे सर ने मुझे पढ़ाया था। तो उस टाइम से लेके आज तक हम लोग टच में हैं और पता नहीं तभी इसकी ग्रोथ नहीं हो पाई है भाई लोगों। तो जो कि मतलब हाँ रिश्ता है टीचर कम और Friends फ्रेंड्स ज्यादा। ज्यादा रहा है। तो मतलब मैं अपनी सारी परेशानी सभी जो कोई भी दिक्कत है वैसे कम होती है, पर जो भी होती है वो डायरेक्टली पूछता हो तो ज्यादा बेटर रहता है। सो आज के पॉडकास्ट में हम सर के साथ बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो सर कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया, आप सब बढ़िया, आप बढ़िया, बस और क्या चाहिए। तो क्या चल रहा है फिर आजकल? कुछ नहीं, आजकल मैं धूप का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ धूप नहीं है। 2 दिन से धूप आई है तो मैं उसी में अपने आप को बढ़िया कर रहा हूँ। और फिर अब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली है तो फिर अब उसके लिए तैयारी है। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होना है। कल से शायद 7 से शुरू हो जाएंगी। सो ये हाँ ऑफलाइन से पहले ऑनलाइन। सो एजुकेशन सिस्टम पूरा ऑफलाइन ही चलता था पहले। सब कुछ ऑफलाइन होता था, सबको लगता था कि मतलब ऑनलाइन कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। पर जब ये ऑनलाइन शिफ्ट हुआ तो क्या क्या बदलाव है, एक टीचर की लाइफ में क्या बदलाव है? एक टीचर की लाइफ में विध्वंसक परिवर्तन आया, बहुत खतरनाक चेंजेस आए। बिकॉज क्योंकि बच्चों को डील करना ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही डिफरेंट है। ऑफलाइन में हमको पता है कि रमेश वहाँ बात कर रहा है, सुरेश वहाँ देख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे ये होता था कि कई बच्चे जैसे वो अपनी क्लास में आने के बाद भी कुछ जवाब नहीं देंगे क्योंकि और आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ। और रही बात कि अपना जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, उनको समझाना वो टफ हो जाता था क्योंकि बच्चे अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ नहीं पा रहे हैं और ना ही हम उन्हें बता पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक वन वे टीचिंग वो रहती ही रहती थी हमेशा मान। तो वही वही चल रहा था हमारा हिसाब किताब कि कैसे और इसको इम्प्रोवाइज किया जाए। तो अब ठीक है, अब फिर भी हम ट्रेंड हो गए हैं, ज़्यादा प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं लेकिन बन गए हैं थोड़े बहुत। सो कहते हैं सर ये अभी वो भी होता था कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे बच्चे वही मिसबिहेव भी कर रहे थे। हाँ। गाने वाने चला दे रहे थे, तो वो ऐसा आपके साथ? हाँ, मेरे उसमें जैसे अभी रिसेंटली मेरे क्लास में एक बच्चा आया और उसने कोई सॉन्ग बजाया। तो मैंने उससे बस यही कहा, हाँ मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सॉन्ग है। मैंने कहा चलो चलो बेटा क्या बनेगा, कौन सी पिक्चर है, कौन सी पिक्चर है, उससे ठीक रिमूव कर दिया। तो इससे पहले वो बता पाता सोचता था, मैंने इसको हटा दिया। वैसे कम ही हुआ है मेरे साथ ऐसा, एक बहुत एक दो केस 6 महीने में उतना चलता है। तो अब ये जैसे जैसे ऑनलाइन की आदत पड़ने लगी, अब ऑफलाइन शिफ्ट हो रहा है, अब कैसा लग रहा है? अब और बढ़िया लग रहा है क्योंकि अब बच्चे Interact साथ में हैं। अब करने बच्चों के साथ ही रहता है कि साथ मिलके किसी टॉपिक को करना, समझाना और समझना। तो और फिर बच्चे जब साथ रहते हैं तो फिर हम ये भी है कर सकते हैं वाली बात है। सो टीचिंग लाइन में आपको स्टार्टिंग से आना था या फिर नहीं, मैं बाय डिफॉल्ट आया। मुझे काइंड ऑफ पहले पापा ने बोल दिया था मेरे को कि एक शॉप डाल देते हैं करके आपके लिए। तो डाल लेता मैं, तब तेरा सही रहता। लेकिन हमें बस हमने मूवीज में देखा था कि वाइट कॉलर जॉब, टाई पहन के हम जाएंगे, हम डिग्री लेंगे, अट्रैक्टिव। हाँ बहुत ही अट्रैक्टिव रहेंगे हम। पर फिर देखा कि डिग्री डिग्री हुई और उसके बाद फिर हमने कहा 1 साल जॉब तो किया प्राइवेट में। तो फिर मैंने कहा फिर अब मम्मी पापा भी जरा घर में थे, इनको भी देखना था। तो मैंने कहा फिर देखें क्या, फिर एजुकेशन सिस्टम की तरफ आया मैं बाय डिफ़ॉल्ट। और उसके बाद फिर मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्शन, उनकी बातें सुनना, उनके प्रॉब्लम्स को दूर करना एज अ फ्रेंड अच्छा लगा। तो तब से फिर मैं कंटिन्यूस हूँ यहाँ, 5-6 ईयर्स तो हो गए हैं। सो टीचिंग लाइन में मजा आता है? हाँ मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है मुझे। फाइनेंशियली मज़ा नहीं आता है, वैसे मज़ा आता है, वैसे मज़ा आता ये है। मैंने सुना है कि मतलब टीचर तो वैसे इंटरेक्ट करते हैं, सही होता है, सब कुछ सही होता है, बस फाइनेंशियल जहाँ पर टर्म आ जाता है वो टीचर थोड़ी। अब नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। अब इसका मतलब हर किसी का अलग अलग सपोर्ट सिस्टम रहता है। तो वो तो खैर एक मजाक वाली बात थी। हम ठीक ही है, जब जब सब कुछ नॉर्मल है तो हम हैं भी इसमें। नहीं होता तो शायद हम नहीं होते, हाँ ये फिर हम कुछ और तरीके देखते। तो बीइंग अ टीचर कितना मजा आता है? बहुत मज़ा आता है, मैं एंजॉय करता हूँ अपने बच्चों के साथ। मेरे कितने भी मतलब लगा दो आप, कितने भी पीरियड लगा दो बच्चों के साथ, मुझे आता मज़ा है। क्योंकि हर बच्चा एक अलग आइडिया के साथ होता है, उसका कंसेप्ट अलग चल रहा होता है। अब मेरे तो बीच में बच्चों के साथ पबजी और फ्री फायर की ही बात हो रही थी। हाँ। तो मैंने देखा काफ़ी बच्चे उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आज की डेट में प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि अगर जैसे आप खेल लो पबजी, बहुत खेल लो, मुझे पता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि पबजी ख़राब है, आप मत खेलो, ये है वो करके, तो आप नहीं मानोगे, आप रजिस्ट करोगे, आप विरोध करोगे। मैं कहूँगा हाँ हाँ पबजी बहुत ही बढ़िया है, इससे बढ़िया गेम ही नहीं है संसार में, हम इसीलिए आए हैं पबजी खेलने। तो मुझे बच्चे यहाँ इन्वॉल्व होना पड़ता है। फिर मैं पूछता हूँ बेटा फ़ायदा क्या है,
तो बच्चे को अब ये हो जाता है कि आप क्या बोले, हाँ, एंजॉयमेंट फायदा के है। अलावा तो कोई फायदा नहीं है। फिर मैं बच्चे से बोलता हूँ कि पेरेंट कितना स्पेंड कर रहा है आप पे। मैंने कहा पेरेंट मेहनत ही कर रहा है या वही पबजी खेल रहा है। तो बच्चे को फिर जरा फील होता है। फिर वहां से मतलब मैं ये भी नहीं कहता कि ये खराब है, पर बच्चा समझ जाता है कि हाँ, कि उसको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए वो टाइम पे। डायरेक्टली नहीं बोल के डायरेक्टली नहीं, indirectly। इनडायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत टफ है बच्चों को आज के डेट में समझाना कि मतलब एक टाइम था कि अगर हमको कुछ समझाने से चप्पल और झाड़ू की बौछार हो जाती थी। लेकिन अब वो टाइम नहीं रह गया है। तो वो गलत भी है, लेकिन अब बच्चों को एज अ फ्रेंड आप ज्यादा अच्छा समझा सकते हो इंस्टेड ऑफ उनको पेलम पाली। तो सो है। मतलब टाइम मैनेजमेंट तो बहुत जरूरी होता होगा टीचर की लाइफ में। हाँ, वो तो रूटीन बना हो जाता है हमारा। तो हमारा संडे का भी रूटीन हो जाता है। वो तो आज जरा पता चला कि संडे है, सो जाओ 1 घंटा और कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही है। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब कोई ऐसा टिप वगैरह देना चाहेंगे, क्योंकि मेरा खुद का टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट देखो, इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको चाहिए एक तो कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन कि आपको उठना ही है, और कंसिस्टेंसी वो आपको रेगुलर पे करना है। लेकिन थर्ड पॉइंट इसमें ये भी आ जाता है, जैसे मान लो आप टाइम टेबल बनाते हो या फिर आपने आज डिसाइड किया कि मैं उठूंगा, मैं अगले 30 दिन उठूंगा। तो उसमें क्या है, आपने माइंड को लोड दे दिया है कि आप 30 दिन उठोगे। माइंड को, अब हमारा माइंड जो है ना, वो क्या करता है कि वो रजिस्ट भी करता है। वो रजिस्ट ऐसे नहीं करेगा। वो कैसे करेगा, जैसे आपने कहा आज मैं कल सुबह 3 बजे उठूंगा या 4 बजे उठूंगा। माइंड कहेगा बिल्कुल हम उठेंगे, हर हाल में उठेंगे। अब सपोज करिए वो पूरे रात तक यही बोलते रहेगा, और सुबह मान लीजिए आपने 4 बजे उठना है, तो 3:50 पे आपकी आँख खुल जाएगी। तो आपका माइंड बोलेगा थोड़ी देर सो जाते हैं, आफ्टर 10 मिनट्स हम उठेंगे। हाँ, ये मैंने सुना था। ठीक है। मना नहीं करेगा, थोड़ी देर के लिए डिले कर हाँ, देगा। थोड़ी डिले कर देगा, डायरेक्ट नहीं करता है वो। तो उसके बाद फिर क्या होगा, आप सो गए। अब आपकी आँख खुलेगी ठीक 8 बजे। अब वो करेगा आपको बेइज्जत, जलील करेगा। हाँ, आप क्या बोल रहा था, 4 बजे उठना है, ये देख ले। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमको खुद को माफ करना अभी जरूरी है। वो आना चाहिए कि चलो आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं कल करूँगा। वो जरूरी है। तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। अगले लास्ट 10 डेज का देखो तो मैं 6 डेज में उठा हूँ 3-4 बजे, और 4 डेज तो मैं उठा ही नहीं हूँ। तो माफ किया ना। अब आज का दिन भी नहीं उठा हूँ मैं, लेकिन अब कल से कोशिश करेंगे। हर दिन एक नया ट्राई है। सो इस पॉडकास्ट में मतलब हम एज अ मतलब मैं एज अ स्टूडेंट की तरफ से सवाल पूछूंगा। स्टूडेंट ही रहेगा। हाँ, मतलब क्योंकि ये होता है स्कूल लाइफ में कि सवाल पूछने होते हैं, पर कहीं कहीं ना कहीं वो आ जाता है कि टीचर है क्या, मतलब कोई बुरा ना लग जाए या कोई सवाल पिट ना जाऊं। हाँ, ये भी है, जरूरी है। हाथ पैर ना चल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो पहला सवाल, टीचर लोग ये रिलेशनशिप वाली चीज को कैसे देखते हैं? अब देखो, जैसे वो जिस तरह से भी देखे, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक जरूरी है। अगर मैं इसको एज अ गलत ढंग से देखता हूँ, मतलब इसको मैं रॉन्ग समझता हूँ, अगर मैं सीधे प्रोसेस में बोलूँ, तो उसका क्या रीज़न है कि जो आपकी ये एज है 9 to 12 की, जो आपकी क्लासेस चल रही है, इसमें सिलेबस कंप्लीशन और बोर्ड एग्जाम के साथ आपका ये भी होता है, काइंड ऑफ ट्रेनिंग होती है कि आप कितना अपने आप को इम्प्रूवाइज करते हो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। और एक काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन ही है। इसको अगर आप बात के लिए छोड़े तो बेटर है, क्योंकि आपने एक आर्मी वालों का एक रूल होता है कि जो सोल्जर जितना ज़्यादा स्वेटिंग करेगा, जितना ज़्यादा पसीना बहाएगा, बैटल में उतना ही कम ब्लड आएगा। हाँ, तब उनमें तो ये आपका ट्रेनिंग टाइम है, और इस ट्रेनिंग टाइम में विदाउट डिस्ट्रैक्शंस आपको जो आपका जो पूरा फोकस है वो पढ़ाई में ही होना जरूरी है। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉपर ही बन जाओ, पर एटलीस्ट अपने आप को इतना तो इम्प्रोवाइज करो कि आप कॉलेज में लेवल पे जाके आप नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रोवाइज करो। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक दिन उठोगे और आप सीधे एलॉन मस्क बन जाओगे या बिल गेट ही बन जाओ या मार्क जुकरबर्ग बन जाओ। ऐसा नहीं होगा, पर जो हो वही बनो, बढ़िया बनो। तो उसमें इन डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना जरूरी है। और ये डिस्ट्रैक्शंस गलत नहीं कहूँगा मैं, बट आपको बेटर बनने में आउट ऑफ फोकस कर देते हैं। तो फोकस जरूरी है, फोकस खुद पे। और मतलब कुछ लोग होते हैं जो घुस जाते हैं इन सब चीज़ में, कुछ लोग होते हैं जो बैलेंस आउट कर लेते हैं कि नहीं इसमें भी करना है, इसमें भी करना है, और कुछ लोग तो होते ही नहीं। जो होते नहीं होते तो हाँ, वो अलग है, पर जो बैलेंस आउट करते हैं वो भी अच्छी बात है। पर जो पूरी तरह घुस जाते हैं उनके लिए क्या? अब ये तो उनको तो उनपे इसके depend- बाद कुछ दिखता ही नहीं है। तो अब उनको तो बस फिर यही समझाया जाएगा कि आने वाली लाइफ टफ है, हाँ, और एवरी मोमेंट में आपको आज जो चीज़ अच्छी लग रही है कल वो बहुत बुरी भी लग सकती है। क्योंकि अगर मैं आपको रोज पिज्ज़ा खिलाऊंगा आपको पसंद नहीं आएगा। ठीक है। तो बेटर ये है कि आप पहले अपने आप को इतना अच्छा बना लो काबिल या इतना काबिल बना लो कि आप अपने पाँव में खड़े हो जाओ।
उसके बाद जो होता है पिक्चर वो ज़रूरी है। अभी तो इन चीज़ों की कोई आवश्यकता ही नहीं होती किसी स्टूडेंट को, जहाँ तक मुझे लगता है, और होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर एक सर्टेन टाइम पीरियड में आपने अपने आप को खुद को इम्प्रूव नहीं किया तो वो टाइम चले जाएगा, और टाइम कभी किसी के लिए रुकता है रुकता नहीं। नहीं है। आज इम्प्रूव नहीं करोगे, जैसे आपका ये पॉडकास्ट ही है आज, अगर आप ये आज ना करो 4 साल बाद करो तो आप इसके जो ड्यूरेशन है बीच में, यहाँ पे कितनी गलती, कितना इम्प्रोवाइज, कितना वो हमें पता ही नहीं चल पाएगा। यही तो पता चल रहा है हमें यहाँ से, और ये अगले 4 साल में पता चल जाएगा आपको। तो या तो उसके बाद आप बहुत बढ़िया बनाओगे, या फिर हम फिर से मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। वो तो है। तो और अब इससे हटके थोड़ी दूसरा क्वेश्चन कि एक स्टूडेंट की लाइफ में वो होता है कि उसको पता है कि उसको करना है, उसको ये भी पता है कि वो इम्पोर्टेंट है, पर किसी ना किसी कारण की, चाहे वो आलसी हो या मतलब किसी ना किसी कारण की वजह से वो कहता है कि नहीं आज नहीं कल करूंगा, मतलब एक टाइप का टाल देना, प्रोक्रेस्टिनेशन करना। तो वो उससे कैसे बचे? उसका देखो, उसका सिंपल रिकॉर्ड देखो, अगर आप रियल लाइफ में चीज़ों को देखोगे ना तो वहाँ से आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। लाइक आप कहीं से कुछ ना कुछ सामान लेते होगे, कोई दुकान से लेते होगे, तो कभी उस दुकानदार को ऑब्जर्व करना, वो क्या करता है, नोट इट डाउन करता है, कुछ नोट इट डाउन करता है वो। जर्नल बनाता है। हाँ, हमने कभी ध्यान नहीं दिया उस पर। वो चीज़ हमें देखनी है, और वो चीज़ हमें अपने पे इम्प्लीमाइज करना है, मतलब अपने पे अप्लाई करना है। कैसे करना है, कितना पढ़ा आज। अब यहाँ पे स्टूडेंट के हो जाते हैं, एक प्रॉब्लम ये आती है, जैसे आज मैं हूँ, अब मैंने कहा कि आज मैं 10 क्वेश्चन मैथ से कर लूँगा, 10 क्वेश्चन साइंस से कर लूँगा। मैंने अपने लिए एम भी बहुत बड़ा सेट कर दिया है। अब रीज़न क्या होगा उसे नहीं करने का, 10 क्वेश्चन आज तक कभी किए नहीं, और आज मैं बैठा हूँ 20-25 क्वेश्चन करना। तो वहाँ क्या होगा, मैंने अपने आप को इतना बड़ा एम दे दिया है कि मैं उसका आधा भी नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वहाँ पे वही बात हो जाएगा कि मेरा मन फिर मुझे धिक्कारेगा, और फिर मन धिक्कारेगा, फिर मैं खुद को भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, और फिर मैं उसी साइकिल में घूमता रहूँगा। तो उसमें ये है कि पहले अपना एम छोटे छोटे सेट करें, मतलब एक दिन में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन, और उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस खुद आता है। और खुद पे कॉन्फिडेंस के लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि आप खुद जो भी आपकी मतलब पढ़ाई है या जो भी आपका वर्क है उसमें इम्प्रोवाइज करो, इम्प्लीमेंटेशन के साथ। फेलियर्स तो होगा ही, पर फेलियर का ये मतलब नहीं होता ना कि आपने नहीं किया। फेलियर का यह मतलब होता है कि आपने किया, बट आपको थोड़ा और इम्प्रूव किया आवश्यकता है, और करना है। ये थोड़ा है कि मतलब ये आप खत्म ही हो, रहने दो, अब नहीं हो पाएगा। तो इससे कंबल डाल के सोने से अच्छा है कि थोड़ा सोचो। और मेन बात क्या है कि जो स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, सबके मन में मतलब लॉट ऑफ थॉट्स रहते हैं, आपके भी मेरे भी, सबके मन में होते हैं। अब ये भी है कि हर चीज़ की मशीनें आ गई हैं, बट एक मशीन ये नहीं आई है कि हम अपने माइंड को रिलैक्स कैसे करें। तो जो नंबर ऑफ थॉट्स हैं इनको सही करने के लिए क्या है कि आप नोट इट डाउन कर दो। ये मुझे पूछना था कि ये होता है, ये मेरे साथ अभी भी होता है स्कूल लाइफ में, तो पता नहीं लिखो नहीं, पर ये मेरे साथ अभी भी होता है कि ओवर थिंकिंग बहुत बुरी आदत है। आई एम अ क्लासिक ओवर थिंकर। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं 50 साल के बाद की सोच लेता हूँ। तो यही रीजन है ना, यही रीजन भी है कि हमारा फोकस नहीं बन पाता है। तो उसमें क्या है ना, आप मतलब या तो आप सुबह उठो या शाम को उठो, या दोनों टाइम कभी भी, सोने से पहले और सोने से बाद तो आप, मैं कहूँगा कि आप अपने गोल सेट करो। आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का बनाओ, और उसमें अगर हो गया है तो टिक लगाओ, नहीं हुआ है तो क्रॉस। तो आप माइंड को बता रहे हो। अब यहीं पे बात करते हैं हम लेजर या जर्नल, जो भी हमारा रहता है। तो आप सोने से पहले ना आपके मन में जो थॉट आते हैं वो लिख दो कि आज मेरा दिन ये बेकार हुआ, आज मैंने आइसक्रीम खाई बहुत अच्छा हुआ, आज मुझे आइसक्रीम मिली नहीं, ये तो बहुत ही बेकार हो गया है। तो ये सब आप लिख दो। तो जहाँ से आपने अपने माइंड से जो थॉट्स हैं उनको वर्ड्स में डाल दिया ना, कन्वर्ट कर दिया ना आपने, तो वो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मन में ही रखोगे, अब एक गिलास खाली है, उसमें तभी तो पानी जाएगा, वो खाली है। अगर गिलास पहले से फिल्ड है, ब्रेन थॉट से पहले से फिल्ड अप है, कितना पानी डाल दोगे उसमें? और बाकी कुछ नहीं, अपने आप को कहते रहो बस आई एम कॉन्फिडेंट, अपने आप को सबकॉन्शियसली रिमाइंड कराते रहो दैट वी कैन डू इट, तो वो होगा ही। सबकॉन्शियस मतलब बहुत बड़ी चीज है, उसमें जितना डालते रहोगे कि हाँ नहीं, इसका बेस्ट एग्जांपल ये है ना, सबसे रियल लाइफ में देखिए, जैसे आप टीवी देखने बैठे तो वहाँ पे ऐड आ रहे हैं 10 सेकंड के, 15 सेकंड के, लेकिन वो आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वो इसीलिए तो आ रहे हैं कि मतलब डाल लें। अगर आपको मैं बोलूँ आप ब्रश किससे करते हो, आपके मन में आ जाए कोलगेट, क्योंकि जो ऐड आपने ज़्यादा देखा होगा। मैं अगर आपसे पूछूं 2 मिनट में क्या बन जाता है? मैगी। कौन सा मिल्क पाउडर वी कैन से जिससे मतलब हम दूध में मिलाएं कि आपकी हाइट बढ़ जाए? कॉम्प्लेन, है ना? तो ये सब आपके माइंड में फीड अप है, सबकॉन्शियसली डाला गया है बार बार, हर बार, कि आप इसे पियो आप लंबे हो जाओगे।
मैंने तो पिया भी नहीं लेकिन जिन्होंने पिया उनका भी कुछ खास असर हुआ नहीं, ठीक है। और अगर ऐसा होता रियल में, अगर रियल वर्ल्ड में अगर हम इन सब चीज़ों को खा के हम बन रहे होते तो आज तो आप आयरन मैन और मैं हल्की होता। तो वो चीज़ों को समझना है, तो सबकॉन्शियसली मतलब आप ये ट्राई कर सकते हो, आप अपने आप से बोलो बार बार हाँ मैं करूँगा। देखो अगर आपको मुझसे कुछ काम करवाना है तो आपको बोलना पड़ेगा ना मुझे। अगर आपको खुद से कुछ काम करवाना है तो खुद को ही बोलना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा अपने गोल, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है करके। तो सेटिंग तो बनती पड़ती है, अपने आप भी जरूरी है। और ये जहाँ तक आपने बोला था ना कि क्या कहते हैं, ये एड वाली कंपनी से रिपीट करता है कि सब कॉन्सेप्ट में डालें। ये क्या कहते हैं, ये लोग ना वो जो इनके लोगोज होते हैं, जो इनके वो पैम्पलेट टाइप के होते हैं, इनमें कलर भी ऐसे डालते हैं जो अट्रैक्ट करे। बिल्कुल, वो भी साइकोलॉजिकली वो होता है। साइकोलॉजिकली तो आपका मतलब अभी जो ब्रेन है वो चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन से ही भरा हुआ है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कौन सा सही है। अब मैं समझ नहीं पाता हूँ, अभी मैं कुछ स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो घर में लड़ाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पबजी खेलना है। अब पबजी क्यों खेलना है, ऐसा क्यों, क्या है उस गेम में? मतलब अब आप गली मोहल्ले में देखो बच्चे बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं। हाँ। एक हमारा टाइम था, हम सुबह जाते थे और 12 बजे आते थे। हमारे अब बच्चे गायब हो चुके हैं, अभी नहीं हो रहा है। अब बच्चे बस टाइपिंग में लगे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उन्हें समझना पड़ेगा कि वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर एक रियल वर्ल्ड है, और जिस दिन वो रियल वर्ल्ड में आएंगे तो उस दिन सर्वाइव करना जरा टफ ही होगा। मतलब एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, वो भी अचानक से। कमरे में खेलना और कमरे के बाहर खेलना दोनों में डिफरेंस है। तो हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन यही था मेरा कि डिस्ट्रैक्शन, जैसे आपने कहा ना कि डिस्ट्रैक्शन टाइप का है, तो इन डिस्ट्रैक्शनों से फेस कैसे करें, इन डिस्ट्रैक्शन को डिफीट कैसे करें? इनको डिफीट, अगर डिफीट की सोचोगे तो फिर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फिर से आपका आ जाता है। तो इनसे मतलब जैसे मैं बच्चे के साथ करता हूँ वैसे ही आप करो। जैसे कोई भी डिस्ट्रैक्शन है उसे एकदम मत हटाओ, धीरे धीरे। अगर आपकी गेमिंग की आदत है तो आप उसका कम कर दो, 10-10 या 20-20 मिनट करके थोड़ा थोड़ा कम करो उसे, और हर डे से रिड्यूस करो उसके टाइम को। तो एक टाइम पे वो आपसे छूट ही जाएगा। और साथ में आप यहाँ पे ध्यान लगाओ कि आपको क्या चीज़ें रियल में करनी है, क्या आप क्या चीज़ आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए कि आप 2 साल बाद सिर्फ गेम ही खेलते रहो, अगले 3 साल में कई 36 और गेम आ जाएंगे, तो क्या ज़िंदगी उसी में काट देंगे? मेन तो आपको ये करना ही है ना, कहीं ना कहीं मतलब अपना बिजनेस करना है, जॉब करना है, कुछ ना कुछ करना है। और जो भी आप करोगे उसमें आपको काबिल तो बनना ही पड़ेगा, वरना फिर तो कितने लोग हैं मार्केट में, कंपटीशन तो बहुत है। मतलब कुछ लोगों की पर्सनालिटी होती है ना, मतलब पर्सनालिटी नहीं, कुछ लोग होते हैं जो एडिक्ट हो जाते हैं। अब वो किसी भी चीज़ को सकते हैं, कुछ चीज़ें अच्छी होती है, इनके एडिक्ट होना बहुत अच्छी बात है, और कुछ चीज़ होती है बुरी, जैसे मोबाइल फोन एडिक्शन हो गया, या और एडिक्शन का पता भी नहीं चलता उन्हें। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में लगता है कि नहीं क्या है, थोड़ी देर तो खेल रहे हैं, बाद में भाई 8 घंटे हो गए हैं। तो मतलब कोई भी चीज़, मतलब कुछ भी हो एडिक्शन, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तो उस एडिक्शन से हटे कैसे? मतलब स्कूल लाइफ में आती है नई चीजें, ये आती हैं, ये है। जैसे अभी इंस्टाग्राम में रील्स आ गई मेरे ख्याल से, या पहले से था। हाँ। यूट्यूब में भी आ गया शॉर्ट्स के। हाँ, शॉर्ट्स। तो ये सब क्या है, डिस्ट्रैक्शन ही है आपका। तो अब इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आपको अपने गोल की तरफ देखना पड़ेगा, और गोल की तरफ देखने के लिए आपके पास पहले गोल होना चाहिए। अगर आपने कुछ सेट ही नहीं किया है कि मुझे ये करना है, यहाँ पहुंचना है, तो आप तो फिर खेलते रहो वहाँ पे। आप अगले आज भी यही कर रहे थे, अगले 4 साल बाद भी यही करोगे। लेकिन अगर आपने गोल सेट किया है, आपको वो अचीव करना है, तो आपको कहीं ना कहीं उस तक पहुंचने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। और पहला कदम तो यही होगा कि डिस्ट्रैक्शन से हटा जाए। मतलब अगर नहीं हो रहा है करके देखो, मतलब मुझको कभी ऐसा लगता है कि मोबाइल में ज़्यादा कर रहा हूँ, तो जैसे संडे है कभी है तो मोबाइल ही बंद करके रख दिया, स्विच ऑफ करके रख दिया, तो उस टाइम पे आपको ऐसा लगेगा आपके पास बहुत सारा समय है, बस आप वेस्ट कर रहे हो। जैसे मॉर्निंग टाइम है, तो मॉर्निंग के 3 to 5 का वो टाइम होता है, होने को तो 2 आवर्स है, लेकिन वहाँ पे आपको जब आप पढ़ने बैठोगे या सेल्फ एनालाइजेशन करोगे, रियलाइजेशन करो, या कुछ भी करो आप, या कोई काम ही करो, कोई मैथ्स के सवाल ही करो, तो वो 2 आवर्स भी आपको 4 आवर्स के बराबर लगेंगे, क्योंकि प्लेंटी ऑफ टाइम इज देयर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अब ये अलग बात है कि 3 बजे उठ के भी मोबाइल ही खोल दिया, तो फिर आपका 3 to 4 तो कब जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि टाइम एक बहुत मतलब अजीब सी चीज है, कि जब अच्छा होता है तो यूं बीत जाता है, और जब बुरा होता है तो बहुत लंबा लगता है। तो डिस्ट्रैक्शन को हटाना ही तभी है ताकि बुरा टाइम ना आए। वरना तो क्या कहते हैं ना, जैसे आपने कहा कि मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर कोई किसी चीज के लिए एडिक्टिव है ना, तो उसके लिए विल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसकी विल पावर है, विल पावर जरूरी होती है, बहुत जरूरी है। आपकी विल पावर तो मतलब वो आपसे कुछ भी करा सकती है। हम बचपन में देखते थे ना शक्तिमान, तो वो यही करता था। अगर आज भी अगर आप बोलो उसके एपिसोड देखो, तो वो भी आपको काफी इंपॉर्टेंट लगेंगे। भले उसमें एनिमेशन कम लगेगा, थोड़ा ग्राफिक्स कम लगेंगे, लेकिन जो बातें हैं वो रियलिस्टिक बातें हैं। आपकी इच्छा शक्ति आपको मतलब या तो बहुत आगे बढ़ा सकती है या बहुत
पीछे कर सकती है। मतलब आप अपनी नाव के ही जिम्मेदार हो। अब आपकी मर्जी है कि आप उसे तूफान के पार ले जाते हो या तूफान के अंदर डुबाते हो। और हमारे टाइम पे जैसे आपने कहा था ना कार्टून शक्तिमान का, तो हमारे टाइम के पुराने जमाने के तो कार्टून्स भी मतलब काफी सही थे। तो जैसे शक्तिमान ये जो आपने बोला अभी कि वो भी हमें सिखाते थे। और एक अभी ये थ्योरी अभी रिसेंटली निकली तो शायद पहले मैंने पढ़ा नहीं। तो क्या कहते हैं उसमें था कि एक हमारे टाइम में ना पुराना एक कार्टून आता था, कावर्ड द कावली डॉग। वो एक कुत्ता था, उसको अपने मालिक और फिर मकान मालिक के साथ रहता था, बूढ़े थे वो। तो एक हर एपिसोड में कोई नया एलियन आ जाता था उनको मारने के लिए। पर वो जो एंडिंग सीन है ना, मतलब ज्यादा एपिसोड नहीं बने उसके, गिन चुन के 50 तक आसपास बनेंगे। पर उसमें ये था कि उस टाइम पे हम फन के लिए देखते थे, पर आज उसको देखो ना तो उसके जो राइटर्स है ऑथर है उन्होंने बोला था कि उसके मालिक पहले ही मर चुके हैं। वो कुत्ता इमेजिन कर रहा है वो हर एक एलियन, वो एक ह्यूमन की डिफिकल्टीज है, हर एक एलियन वो जो उसकी मुश्किलें हैं, जो उसकी रियल लाइफ में मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें कैसे डील करना है। हाँ, वो कैसे डील करते हैं। तो मतलब उस टाइम के बचपन में देखो तो हम उनको फनी वे देखते थे, और आज भी उसमें एक सीख टाइप की है। वो तो यही है ना, आप लर्निंग तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, हमारी कहीं से बात भी है। कर सकते हैं, मैं तो जैसे अगर किसी को समझाना है तो मैं तो ये कहता हूँ, बी लाइक वाटर, हाँ। चलते रहो, हाँ। चलते रहो। ये और ब्रूस ली का कोड भी है। हाँ शायद होगा, मैंने वहीं देखा होगा। तो मतलब सीन क्या है कि उसमें आप मतलब आपको देखो, अगर पानी ठहरा हुआ भी है तो वो सड़ जाता है, तो आपको चलना तो है ही आगे। अब इस आगे वाले चलने को आप डिसाइड कर लो कि आप कुछ चीज़ों को ऐड ऑन करते हो, नई नई चीज़ें लर्न करते हो। मेन तो वही है, चाहे हालात कैसे भी हों, लर्निंग आपकी कभी बेकार नहीं जाती। लर्निंग और हार्डवर्क, ये मेरा लाइफ का मैंने देखा है कि हार्डवर्क और लर्निंग आपकी कभी बेकार नहीं, कभी आपको लगेगा नहीं कि वेस्ट हुआ है। कहीं ना कहीं मतलब लेटर और सुनर यू विल गेट योर रिवॉर्ड। बट ओनली शर्त यही है, आपको करना है, करना है। सोचना नहीं है मैंने करना है, मैं 2025 में कुछ करूंगा, नहीं, मुझे अगर करना है तो मुझे करना है, सिंपल बस। सो ये बात रही विल पावर। तो मतलब कोई ऐसी चीज है जिससे विल पावर बढ़े? हाँ, उसके लिए आप दूध पीजिए। कैल्शियम बढ़ाने कैल्शियम रहे। विल पावर में कुछ नहीं, अगर हम विल पावर की बात करें, अगर देखो विल पावर को अगर हम डीपली थोड़ा समझें तो ये विल पावर कहाँ है, ये किसी के शोरूम में तो है नहीं, ये हमारे अंदर है। अब अगर हम यहाँ से विल पावर के डिस्ट्रैक्शंस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स हैं, हमारे जो मन में विचार आते हैं वो हैं। अब इनको कंट्रोलिंग के लिए देखो, 6 पैक एब्स की एक्सरसाइज क्या होती है सबको पता है, बाइसेप ट्राइसेप का सबको पता है। अब ब्रेन की भी एक एक्सरसाइज है, वो हम सबको पता है। बट थिंग इज दैट कि हम मतलब हम बाहर अपने देश की चीजों को हम वैल्यू नहीं करते हैं। अगर आप मेडिटेशन करोगे ना डेली, सिर्फ 10 to 15 मिनट्स, और टाइम भी मत देखो, आप आंखें बंद करके बैठ जाओ, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपका मन क्या कर रहा है। वो कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, बस आप क्या कर रहे हो। मतलब मेडिटेशन जो मुझे लगता है वो ये है कि हमारा मन एक काइंड ऑफ चूहा है जो चारों तरफ दौड़ रहा है, और हम एक इंसान की तरह ही बिल्ली से कंपेयर नहीं करते हैं। हम एक इंसान की तरफ से देख रहे हैं कि हाँ देखो वो बचने के लिए कहाँ कहाँ भाग रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये आपको एक रियल डेफिनेशन देगी आपकी कि आपके मन में क्या चलता है, और फोकस नहीं रहता है। आप कोई भी वर्ड ले लो, आप उसको लेके उसकी चैंटिंग करो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू, तो वहाँ पे आप देखना, आप अगले 2-3 मिनट्स में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे उससे। आप सोचोगे कि मेरे को ये वर्ड बोलना है, बोलना है, बोलना है। जैसे मैं ओम का उच्चारण करता था, ओम 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 ओम, और उसके बाद फिर मैं अरे ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी हो गया, ऐसा भी हो गया, अब तो ये होके ही रहेगा, अब तो मैं गया। ठीक है, तो ये आते ही हैं। तो फिर उसके बाद ध्यान आता है, अरे हाँ मैं तो ओम बोल रहा था, अरे हाँ, फिर ओम 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 ओम। तो आपको मतलब ज़्यादा प्रेशर भी डालना मेरे पे। तो ये क्या काइंड ऑफ ट्रेनिंग है आपके माइंड की, आपके मन की, आपके विल पावर की। और जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा पावरफुल रहोगे। जैसे स्वामी विवेकानंद है हमारे, वो जम के करते थे ध्यान। बट हमारा इंडिया अभी, हमारे इंडिया के तो बच्चे क्या हैं अभी, पबजी, फ्री फायर, और क्या है हमारे आयरन मैन वगैरह को इनको पता है, उनको पता नहीं है कि उन्हीं के अंदर वो सब चीज़ें पावर्स हैं, बस उनको वो निकाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बाहर वालों को इतना स्ट्रॉन्ग समझ लिया है और खुद को इतना वीक कि दे हैव टू फॉलो। नहीं, अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपको फॉलो करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे की नज़र में तुम्हारा वो कम भी होता कोई बात हाँ, नहीं, खुद की नज़र में कभी खुद की नज़र में मतलब अपनी रिस्पेक्ट तो बना के रहनी है, वो बहुत ज़रूरी है, वरना तो पॉसिबल नहीं है फिर। तो मेडिटेशन करने से मतलब विल पावर बढ़ती है। मेडिटेशन करने के और भी बहुत फायदे होते हैं। मेंटल पावर बढ़ती है आपकी, आप फोकस रहते हो। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई घटनाएं हो रही हैं तो आप वहाँ भी मतलब आप अपने आप को काम रख सकते हो। हाँ, काम रहे। जैसे एक रोड में एक्सीडेंट होता है तो कोई चिल्लाता है अरे एक्सीडेंट हो गया, और कोई नहीं सोचता है कि हाँ अभी भी टाइम है, मैं ऑटो कर लूँ या एम्बुलेंस बुला लूँ, उसके लिए सोचते हैं। तो
ऑल इज अबाउट योर थिंकिंग। तो आपका माइंड सेट को और आगे बढ़ा के ले जाएगा। मतलब क्या आपको राइट टाइम पे करना चाहिए वो बताएगा आपको। पावर्स तो अपने अंदर ही हैं, बस हमें दूसरों की पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरों की प्लेट में खाना ज्यादा ही लगता है। तो थिंकिंग की बात आई है, तो हाउ टू बी अ पॉजिटिव थिंकर। पॉजिटिव थिंकर मैं खुद बहुत नेगेटिव हो जाता हूँ क्योंकि कभी कभी-कभी। कभी ऐसा होता है कि बंदा खुश है, हाँ सही चल रहा है, यो हैपनिंग लाइफ है, आसपास के सराउंडिंग में इतनी नेगेटिविटी है कि वो खुद मतलब कुछ होता नहीं उसके साथ बुरा, पर आसपास की एनवायरनमेंट इतना नेगेटिव है कि भाई मेरी जिंदगी में क्या है करने को, ऐसा नहीं फील नहीं, अब आता ऐसा है। देखो इसमें भी क्या है, देखो नेगेटिविटी तो नेगेटिव, देखो पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये तो आपके मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोलाइट करके फिजिक्स में भी है ही मेरे ख्याल से। कॉमर्स। अच्छा कॉमर्स में, कॉमर्स हाँ फिजिक्स में है, आप अपने फिजिक्स के टीचर से कंसल्ट करें। ठीक है, लेकिन यह नेगेटिव पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा। अब वही वही चीज़ हो गई ना, आपके सामने आपकी फेवरेट चीज़ भी है, फेवरेट डिशेस भी हैं। अगर हम सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जी भी और करेला भी है। अब ये आपकी चॉइस है, किसे लेके आपको आगे बढ़ना है। नेगेटिविटी भी ठीक है, नेगेटिविटी मुझे कभी भी इसलिए ठीक लगती है कि वी आर प्रिपेयर्ड, अगर नेगेटिव एनवायरनमेंट भी है, पर उस एनवायरनमेंट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, जो भी होगा वी विल डील, हम डील कर लेंगे उससे। पर वो हो तो सही, लेकिन होता क्या है, इंसान माइंड में ही सोच लेता है Overthinking वो वाली ऐसा है, बात। वो ऐसा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा, तो उसमें आदमी खुद पलट रह जाता है। उससे बेटर क्या है कि आप पॉजिटिव रहो, मुस्कुराते रहो, वी विल सी इन द एंड जो भी होगा देखा जाएगा, देखा जाएगा, हैंडल कर लेंगे चाहे कैसे भी होगा। ठीक है, तो इसलिए मतलब पॉजिटिव ही रहो उसमें, मतलब आप जितना पॉजिटिव रहो, अपने अपने पे फोकस रखो ना। मैक्सिमम पर्सन क्या कर रहे हैं, उनका फोकस औरों पे है, खुद पे क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, खुद की लाइफ में क्या चलना है, वो उसमें तो ध्यान कभी दिया ही नहीं। अभी मैंने एक उनके साथ पॉडकास्ट लिया था, गणेश नाम था उनका, उनने भी ये कहा था कि खुद को बेहतर बना दो, दुनिया बेहतर लगेगी। बस। वो काफी सही बात की उनने। नहीं, उसका दूसरा ऑप्शन ये भी है ना, जैसे मान लीजिए बाकियों को बनना ही नहीं है बेहतर, हाँ। तो लीव देम ना। सीधा सिंपल, हाँ। खुद को इम्प्रूव करो अपने, तो आपका दायरा और आपके लोग ही खुद बदल जाएंगे। हाँ। और जो नेगेटिव हैं वो नेगेटिव ही रहेंगे, लेट इट बी, उनको मतलब बी हैप्पी, स्टे देयर वाली बात है। मतलब आप उनसे अलग हो गए ना, बस तो सब बढ़िया ही दिखेगा। जैसा तुमको बनना है वैसे लोग आसपास मिल ही जाते हैं। मिल ही जाते हैं, वो तो चॉइस आपकी होती है। आप अपना फ्रेंड सर्कल ही देख लो, आपको जो पसंद है वो आपके साथ है, जो नहीं है तो आपको पसंद भी नहीं है, बात ही खत्म। सो मुझे पूछना था कि ये आजकल थोड़ी नया कॉन्सेप्ट टाइप का आ रखा है कि लोग मतलब लोगों को लगने लग गया है कि जो स्कूल की पढ़ाई है, जो कॉलेज की पढ़ाई है, वो लाइफ में काम नहीं आती। नहीं वो ऐसा तो सच है, मतलब एक ऐसा नहीं है, लिमिटेड देखो टाइम तक काम ये आती नहीं है। है लिमिट। देखो पढ़ाई जो है, जो समझने की बात है और जो ज़रूरी है वो ये है कि ये काइंड ऑफ ट्रेनिंग है, काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, जो आपकी सोच और आपका दायरे को बढ़ाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सही है, चलो सोडियम क्लोराइड मैंने सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़ा था, मैंने तो आज तक देखा भी नहीं होगा हाँ। लैब के अलावा। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता चल रहा है ना कि वहाँ रिएक्शन हो रहा है, हाँ। रिएक्टिविटीज़ है, हाँ। कुछ एसिड्स हैं जो बहुत रिएक्टिव है, कुछ है जो नहीं होते हैं। तो मुझे पता चला ना रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। हाँ। तो रियल लाइफ में जरूरी थोड़ी ना कि NaCl हो, लोग भी रिएक्टिव होते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैथ्स में अगर मैंने सिखाया कि 1 + 1 2 होता है, तो यहाँ से मैं ये भी तो सीख सकता हूँ कि लोग जुड़ते हैं तो पावर बढ़ती है। जितने पॉजिटिव लोग बनेंगे उतनी अच्छी पावर रहेगी। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है अप्लाई जो- करने में। हाँ, वो आपकी थिंकिंग पे है कि आपकी सोच है कि आप किस तरह से उन चीज़ों को इम्प्लाइज करते हो। वरना तो बच्चा अगर 5th क्लास में आता है, हम उसको बीटेक फर्स्ट स्कूल की पढ़ाई करा देते हैं, सीधे उसे पाइथन C++ कराते हैं, और 12th आने तक का तो प्रोग्रामर, वो हैकर ही बन जाएगा वहाँ। फिर ऑब्वियसली, लेकिन बस ये है कि देखो हर चीज़ के प्रो और कॉन्स होते हैं, लेकिन आप ये है कि कुछ चीज़ों को हम बदल नहीं सकते हैं। काम क्या रहेगा कि हम खुद में ही इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें खुद ही करना पड़ेगा वो। ऐसा तो होगा नहीं कोई आंदोलन उठने वाला है। सो सर, अगर आपके हाथ में होता तो आप हमारे एजुकेशन सिस्टम जो अभी का, मतलब अभी तो चेंज हो गया, पहले से काफी बेटर हो चुका है, पर और क्या चेंज करते? और क्या चेंज होता है इसमें, देखो अभी जो जैसे मैंने As सब्जेक्ट से Indian एलोकेशन education। दे दिया है, चॉइस उनको आपको दे दिया है न्यू हाँ। एजुकेशन पॉलिसीज में, बट ये है कि आपकी एक स्किल सेट बढ़ा दे। मतलब मैं एक सब्जेक्ट ऐसा जरूर लाता जहाँ पे बच्चे अपने आइडियाज लगाते, अपने नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हैं वहाँ पे, चाहे फिर कुछ भी हो, फिर चाहे वो इस माइक को ऊपर उठाना हो या इसको ऑटोमेटिक नीचे गिराना हो, मतलब कोई भी एक आइडिया, वो सब्जेक्ट की हमें ज़रूरत है। क्योंकि जितने नए आइडियाज़ आएंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी आइडियाज़ बहुत अच्छे होंगे, कम से कम 100 में से एक आइडिया तो ऐसा होगा जो बाकी 100 को बराबर कर देगा। वो हमें इम्प्रूवमेंट की हमें मतलब वहाँ पे ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे, मतलब वहाँ पे हम फ्रीडम रहेगी ना हमारे पास ये नहीं रहेगा कि
मैं 3 to 4 5 ईयर्स का मैं कोई कोर्स करूँ और उसके बाद फिर मेरे को आज़ादी मिल रही है अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की। जब मैं छोटा हूँ, जब मेरे में पोटेंशियल है, जब मेरे पास फ्री माइंड है, मैं जब तब नहीं कर सका तो कैसे पॉसिबल है कि मैं उसके बाद कर लूँगा? बात कर लूँगा। जब लॉट ऑफ थिंग्स ऑलरेडी हैपेंड टू मी, फिर पॉसिबल नहीं है। तो जब फ्रेश हमारे जो बच्चे हैं, अगर इनको ऐसा दिया जाए कि आप ये प्रोजेक्ट बनाओ, ये आइडियाज़ आप करो, इम्प्लीमेंट करो, मतलब व्हाटएवर आइडियाज़ दे हैव, तो वो ज़्यादा सही है। लेट्स सी क्या होता है इन फ्यूचर क्या होता है। अब हम अपने पॉडकास्ट के लास्ट वाले सेगमेंट में पहुंच चुके हैं, तो मैं हर किसी से 3 सवाल पूछता हूँ। सो कंट्रोवर्शियल पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे। 4 करोड़ के लिए। 4 करोड़ नहीं, इतने ज्यादा हो गया। तो पहला सवाल ये है कि व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू एवर रिसीव्ड? यू एवर रिसीव्ड? हाँ, आपको किसी ने कोई एडवाइस दी जो आपके लाइफ में बहुत इम्प्लीमेंट हुई, करी आपने और आपको लगा कि हाँ ये बहुत सही है, ये अपने साथ मुझे हमेशा अपने पेरेंट्स की एडवाइस एक बहुत अच्छी लगती है, जो वो बोलते थे कि सुबह उठो। उन्होंने 2 एडवाइस दी थी, सुबह उठने वाली तो मैं आप समझाऊँ और एक शाम वाली। और था कि हमारे मतलब अगर कुछ ज़्यादा फंक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप 6 साढ़े 6 बजे आप घर के अंदर। तो वो मुझे आज भी सही लगता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जिस तरह से शाम को रोड में जिस तरह से ट्रैफिक रहता है, क्रैशेज होते हैं, तो उससे बेटर कि आप सेफ साइड अपना सारा काम निपटाओ, घर को आ जाओ। सेकंड जो उन्होंने बोला था कि सुबह उठना चाहिए, तो पहले तो हमको समझ में नहीं आया कि हमें उठना क्यों चाहिए। मैं कोई आर्मी की ट्रेनिंग तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब समझ में आता है सुबह उठना इसलिए चाहिए क्योंकि आपके पास एटलीस्ट 2 और 3 आवर्स एक्स्ट्रा होते हैं। हाँ, खुद के लिए कह लो, खुद के एफर्ट्स के लिए बोल हाँ, लो, वो खुद सही के बात है। इम्प्रूवमेंट के लिए बोल दो, तो वो मुझे सही लगा, तो मैं कर रहा हूँ। जितना होता है ट्राई अब कर रहा हूँ मैं। सो ये तो थी जो बेस्ट एडवाइस आपको अच्छी लगी। व्हाट इज द वर्स्ट एडवाइस यू एवर रिसीव्ड? मतलब ऐसा वर्स्ट, मतलब एडवाइस तो कोई वर्स्ट नहीं होती, पर किसी ने कोई एडवाइस दी हो, आपने ट्राई करा तो आपने कहा कि नहीं मेरे लिए नहीं है ये। नहीं, मैं एक्चुअली एडवाइस में ज़्यादा लोगों की सुनता हूँ नहीं। मैं अब नहीं करता हूँ। अगर मेरे फैसले सही होंगे तो वो भी मेरे ही होंगे, गलत होंगे तो मेरे ही होंगे। आफ्टर ऑल मेरे हो। हाँ, मैं मतलब ठीक है, फ्रेंड्स हैं मेरे और वैसे फ्रेंड्स भी हैं। देखो हर कोई दोस्त तो होता नहीं है, हाँ। रॉन्ग एडवाइस देने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन मैं इतनी वैल्यू करता ही नहीं। हम्म। दे दो तुम दे दो, इट्स ऑन मी ना कि मैं रिसीव करूँ या नहीं करूँ। हाँ। एडवाइस तो मिलती रहती है, रॉन्ग एडवाइस तो जब आप कॉलेज से बाहर आ जाओगे, जब आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंटर करोगे, तो वहाँ तो आपको ऑलमोस्ट 100% है ना कि मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो वहाँ पे मतलब आपको तो वही तो कह रहा हूँ, एक ट्रेनिंग पीरियड होता है जो आपको सही गलत की सोच बताता है। ये 9 to 12 वाला आपका सेशन है, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा सही क्या है गलत क्या है। जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में एंट्री करोगे तो वहाँ ऐसा बहुत होगा कि लोग आपके पास होंगे, वो कहेंगे ओ माय गॉड यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, ये वो सब होगा, लेकिन नहीं होता। लोग ऐसे बदल जाते हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में, बस पावर आने की देर है। उस दिन आपका सबसे बढ़िया दोस्त भी आपको लगेगा कि अरे अच्छा, ओ माय गॉड इतने सारे टैलेंट थे इसके पास, मुझे पता नहीं था। तो वो है, तो इससे अच्छा सबसे बढ़िया ये है कि आप अपने आप को फॉलो अप करो, दूसरों की करने दो जिसको जो करना है। हम हैं, गॉड है, सब है। जैसा आपने अभी कहा ना कि स्कूल से, हाँ, तो मेरे को ये भी सवाल पूछना था, मैं भूल गया था एक्चुअली। आपकी बातों से मुझे याद आया कि जैसे स्कूल लाइफ में एक बच्चा होता है, वो स्कूल से कॉलेज में शिफ्ट होता है, तो वो मैं वो अभी तो मुझे पता है कि मतलब हाँ आती है डिफिकल्टी, क्योंकि स्कूल लाइफ में वी आर चिल, कुछ नहीं होता है, काम करना है नहीं करना, खाली कॉपी बनाई दे दिया हमको, खुश है, कॉपी चेक हो जाएगी। कम से कम पता तो है कि चलो फोर्थ से फिफ्थ में जाएंगे, फिफ्थ से सिक्स में जाएंगे। पर जब 12th के बाद जब कॉलेज लाइफ आता है, उसमें ये नहीं पता होता कि इसके बाद क्या होगा या क्या करना है, कोई बताने वाला नहीं होता। कोर्स होता है। हाँ, तो उसमें देखो ऐसा होता है, देखो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में ऐसे डिफरेंस करो, अगर रियल लाइफ से करेक्ट करते हैं। और तो स्कूल लाइफ में एक क्लास है जिसमें आप, मेरे ख्याल से 35 या 38 स्ट्रेंथ होती है आपकी, तो ऑलमोस्ट आप सभी को जानते हो, तो आप सभी को दोस्त भी होते हैं यहाँ पर, मैक्सिमम नंबर ऑफ दोस्त होते हैं। अब यहीं हम कॉलेज लाइफ की बात करें, 100-200 बच्चे होते हैं क्लास में ऑलमोस्ट, आप उसमें से किसी को नहीं जानते। 4 या 5 लोग होंगे आपके, ठीक है। तो यही रियल वर्ल्ड है। तो जो आपका कॉलेज लाइफ है वो टाइम है कि आपको अपने आप में देखना है कि आप क्या कर सकते हो। जितना एक्सप्लोरेशन आप करोगे, जितनी कोशिशें आप करोगे, तब एंड में आप कुछ बनोगे। जैसे हम एलोन मस्क की आजकल बात कर रहे हैं कि उन्होंने रॉकेट को ऊपर से नीचे लैंड करा दिया है, लेकिन हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि उन्होंने कराया, हमने ये नहीं देखा बैकग्राउंड में वो कब तक पढ़ा, 18-19 घंटे पढ़ता था वो, कितना उन्होंने पढ़ाई करी, कितना उनको फेलियर मिला, वो तो देखा ही नहीं। तो यही है, ये वो टाइम है, जितना ज़्यादा आप खुद में ट्राई करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे, इम्प्रोवाइज करोगे, उतना आपको पता चलेगा कि आप में क्या पोटेंशियल है। एलोन मस्क इज आइडल। हाँ, बस वो रॉकेट को लाया, हम ऑर्बिट पे नीचे ले आएंगे। हम सैटेलाइट ही पहुंचा दे रहे हैं। तो ये तो बात रही स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में शिफ्ट होने की।
पर कॉलेज लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ में या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी शिफ्ट होना है, मतलब जॉब में शिफ्ट होना, वो भी एक अलग टास्क होता है। तो वो अभी तक मैं तो हुआ नहीं हूँ। ना तो आप कुछ बता दो। ना, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें बस आपको देखो, जो मैंने लाइफ में सीखा है वो यही सीखा है कि आप सही रहो। हम्म, फिर नो मैटर कि सबके सब गलत हों, तो आपको तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप अपने काम को देखो, अपने जो टास्क उन्हें कंप्लीट करो। ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप हो गई वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं। और मेन क्या है, खुद में फोकस रखना है, खुद में इम्प्रूवमेंट करना है, मुद्दा यही है। हम्म, उसके बाद चीज़ें खुद ही आप क्लियर आउट हो जाएंगी। बस ये है कि आप, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, दो चीज़ें, एक खुद को सही रखना है और दूसरा अपने काम पर ध्यान देना है। प्रोफेशनल पड़ जाती है, इतना भी नहीं होता वहाँ गेम्स ऑफ थ्रोन बनना चल रहा है, इतने बड़े बड़े भी नहीं है वहाँ। तलवारें निकल तलवारें निकल रही हैं वहाँ, आज मिल तू मेरे को चौराहे तो में। 2 क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिए कि बेस्ट एडवाइस और वर्स्ट गाइड। हम्म, तीसरा और लास्ट क्वेश्चन कि आप अपनी तरफ से क्या एडवाइस देना चाहेंगे? इतना पूरा बता तो दिया आपने तो सब मतलब round किया। बाकी सब टाइम वेस्ट था। हाँ, मतलब ऐसा नहीं नहीं, नहीं, time waste। देखो एडवाइस तो यही रहेगी कि कुछ चीज़ें हमें करनी ही करनी है, फिर वो चाहे कोई भी सुन रहा हो, चाहे बच्चा बूढ़ा या कोई यंगस्टर्स हो, कॉलेज स्टूडेंट जो भी हैं। देखो, आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। टाइम मैनेजमेंट तो चाहिए आपको। मॉर्निंग हैबिट्स तो आपकी होनी ही चाहिए एक बेटर लाइफ के लिए। ये डन है, ये पक्का है कि आपको उठना ही है, 4 बजे तो आपको उठना ही है एनी हाउ। अगर दुनिया में आगे बढ़ना है, सर्वाइव करना तो जरूरी है। सेकेंड थिंग, खुद को इम्प्रूवमेंट करो। अब जहाँ मैं कहता हूँ खुद को इम्प्रूव करो, आप वहाँ एक्सरसाइज कर सकते हो, आप मल्टीपल बुक्स पढ़ सकते हो, आप ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हो। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप, और तीसरी चीज़ आप मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं आपको आगे ले जाने के लिए। और अगर आपके पास सब कुछ है, तब भी आपको एक मतलब स्टेबल करने के लिए सही है। और अगर आपके पास कुछ नहीं भी है, तो आपको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सही है कि आप इन चीज़ों पे, तीनों चीज़ों पे फोकस करो। हाँ, मुझे भी एडवाइस दी मैं गई थी। मुझे एडवाइस मुझे भी दी गई थी। मेंटली फिजिकली आपका फिट रहना बहुत हाँ, जरूरी है ना। सेम एडवाइस मुझे दी गई कि तू अपने मेंटल पे भी काम कर। बिल्कुल। 3 चीजों पे काम कर, अपने मेंटल, अपने फिजिकल, और जो चीज तू पसंद करता है उस पे। वो जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखो, काम तो देखो आपको कोई भी मिल जाएंगे। काम तो देखो, जितने कोर्सेज हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, आपको ये बता ही तो रहे हैं कि आप इसके बाद ये बनोगे, आप हाँ। इतना कमाओगे। कोई ये नहीं बता रहा है कि आपका इंटरेस्ट ये है, आप ये करो, 4 पैसे कम मिलेंगे बट आप खुश खुश रहोगे। रहोगे। अब जो टफेस्ट पोर्शन है वो तो आप ही का है ना। हाँ, तो ये आप ही की ड्यूटी है कि आप अपनी खुशियां फाइंड करो। ये भी है। आफ्टर ऑल दे आर योर खुशियां। हाँ, ये भी है। योर लाइफ। योर लाइफ योर वे योर खुशी। हाँ। सो सर, थैंक यू आज के पॉडकास्ट के लिए। सो आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर ही एंड करते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू। टेक केयर।